बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 जनवरी साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नुमाइशें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों? दादाजी जब से इसने खातमुन नबीयीन गलत कहा है ना, दरूद पाक की अदायगी के वक्त ना मेरा गला कॉन्शियस होकर खुश्क हो जाता है और मुझे ये डर पैदा होता है कि मैं गलत अदायगी ना कर दूं। और जाहिर है कि जब आपका हुक्मरान ये करेगा तो फिर मुल्क पे लानत ही नाज़िल होनी है जी, वो हो रही है। खैर, नेक्स्ट फेज़ जो है सीपेक, आज की पहली खबर जी वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया अगले साल का और उसके अंदर अपनी तरजीहात बताई हैं। वैसे इन नहीं खिताब किया सी पिछले साल भी और क्या सी 2020 जो है ना ये नौकरियों का साल होगा और अवाम को रिलीफ का साल होगा। और पाकिस्तान की 73 साल तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो 2020 में रही। ठीक है, 2020 में रही। देहाती इलाकों में, सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात कर रहा हूँ, देहाती इलाकों में जो हमारी महंगाई की शरह थी वो 34% और शहरी इलाकों में 26% रही। ज्यादा बेड़ा गर्क देहाती इलाकों का हुआ। क्यों? फसल की पहली तो पैदावार कम हुई, गिन ले मेरे साथ बैठ के। कपास 46% कम हुई, गन्ना 26% कम हुआ, गंदम जो है वो 8% कम रही। ठीक है, पैदावार ही कम हो गई, उड़ी गई। तीन ही मेजर क्रॉप होंदियां ने। राइस सिर्फ मेंटेन रहा था, ठीक है, और है उसका रेट भी कंट्रोल में उसका रेट कंट्रोल में नहीं आया। तो अगले साल फार्मर सोच समझ के लगाएगा। यहां तक ठीक हो जी? ठीक है। अब जनाब नेक्स्ट फेज जो है सीपैक का, उसमें एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के शोबे को शामिल किया जाएगा। ये वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया है। शामिल नहीं था? सीपैक ज़राअत शामिल था। अच्छा, ठीक है ना। ये भला क्या होते हैं जी? खुशखबरियां एक अहमक आदमी ने ना शुरू किया हुआ है। ठीक है, वो जनाब को 2,500-3 हज़ार खुशखबरियां सुना चुका है। और खुशखबरी उसकी किस बुनियाद के ऊपर होती है? जिस तरह बच्चा जो है वो जब नई चीजें डिस्कवर करता है तो उसके ख्याल में वो चीजें पहली दफा वजूद में आई होती है। इसी तरह वो भी जो है ना पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम के ऊपर उसने अपने इल्म में, चूंकि उसके बात आ रही है ना पहली मर्तबा, और मम्मा ये 73 साल से चीजें एग्जिस्ट करती है और अगर 73 साल में अब तक नहीं हो पड़ी तो उसकी एक रीजन है, उसकी कोई रीजन है। उन रीजनिंग पे बात करने के लिए हम दादा पोता शो पे बैठते हैं और आप दादा पोता शो देखा करें। बहरहाल एग्रीकल्चर शामिल था हजूर, एग्रीकल्चर की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 40% पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो पैदा होने के बाद खेत से लेके और आपकी टेबल तक जाया होती है। कहां से? खेत से लेके कंज्यूमर तक, यानी टेबल तक जाया होती है। और दुनिया ये कहती है, स्टडियां हमारी भी कर चुकी है, दुनिया ने खुद तो कर लिया है, लेकिन दुनिया ये कहती है कि आप सिर्फ कुछ ना करें, पैदावार भी ना बढ़ाएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ इस 40% को बचा लें। चले 40 नहीं बचा सकते, 20% को बचा लें। 20% को बचाने का मतलब ये है कि आपकी मईशत, आपकी एग्रीकल्चर के अंदर 50%, एग्रीकल्चर की जीडीपी के अंदर 50% इजाफा। यानी कि अगर एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 100 अरब रुपया है, मैं बात कर रहा हूं, वैसे इससे ज्यादा है, 100 अरब रुपया है, तो अगर आप सिर्फ आधा नुकसान बचा लेंगे तो ये 100 अरब रुपया उठ के 150 अरब रुपया हो जाएगा। और ये जो 50 अरब रुपए की इजाफी मईशत पैदा होगी, इसमें से हर एक को ग्रास रूट लेवल तक हिस्सा मिलेगा। यार हमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बताया करते थे आज से 4, 5, 6 साल पहले कि दुनिया के अंदर हर सीड के ऊपर काम हुआ है मां सिवाय गंदम के।
जी। गंदम की जो फी एकड़ पैदावार है वो 100 मांड से ऊपर 80 मांड से ऊपर नहीं जा पा रही। अब चाइना ने इसमें भी काम डाल दिया है, और अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि वहाँ पे फील्ड में उनकी 100 मांड पर एकड़ पैदावार हो गई है, तो आपने इस पे हैरान नहीं होना। ठीक है, ये 60 मांड तो खैर पाकिस्तान में भी ले ली गई है, लेकिन 100+ मांड जो है ये हमारे हमसाए भारत में हो रही है। हमारे जैसे ये हालात है ना, साढ़ा ही पानी चोरी करके गंदम उगा रहे हैं ना। 100 मांड पर एकड़ प्लस पे, और हमारी कितनी एग्रीकल्चर एवरेज 40, 45, 35, 40, 45। अच्छा किसान 40 लेता है, अगर माठा किसान हो तो वो 30 पे भी जाके, तो इसलिए एवरेज 40 पे जाके आर यू श्योर कि वो 100 मन पे चले गए हैं? जी 100 मन पे। अच्छा, ये तो नई खबर है मेरे लिए। ठीक है, इंडियंस भी चले गए, चाइनीज तो बहुत पहले चले गए थे। ठीक हो गया। अब आप अगर इसी गंदम का ही सीड जो है वो किसी यूथिया इंपोर्टर की बजाय किसी बंदे के पुत्र, इंसान के पुत्र इंपोर्टर, यूथिया ने तबाही फेर दी ना इंपोर्ट करके सीड जो था, किसी इंसान के पुत्र इंपोर्टर के जरिए आप अगर वो मार्केट कर लेते हैं तो आपका जो है वो 60% रकबा बचता है गंदम से। यानी जो आप पहले 100 एकड़ पे लगा रहे थे, अब वही आप 40 एकड़ पे से फसल हासिल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और उस गंदम के अंदर ग्लूटोन भी ज्यादा, ग्लूटोन होता है, ग्लूटन भी ज्यादा होता है उस गंदम के अंदर, ग्लूटन भी ज्यादा होता है, यानी ज्यादा सफेद गंदम आटा होगा उस गंदम का। ये ज़राअत के साथ जो हुआ है ना, इसमें आप भी मुजरम है। क्यों? पेस्टिसाइड का और ज़राअत से मुतल्लिक़ चीज़ों का एक बंदा बिजनेस करता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हाँ। जिसने दर्द से शादी की थी है, अब उसे प्रोग्राम में बुला के जो है ना आजकल गए वो भाई। अच्छा जनाब, दूसरी बात ये है, अब दूसरी खबर पे जी, दूसरी खबर ये है कि आज प्रोग्राम मैं ही करना है वैसे। क्यों दादाजी? मैंने मैं 3-4 अच्छी खबरें लभ के रखी हैं जी, तो पूरा प्रोग्राम मेरे पास भी बड़ी खबरें हैं। ठीक है। लो जनाब, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त तैयारी फरमा रही है, ठीक है, और 3 रुपये 30 पैसे फी यूनिट बिजली के कीमत में इजाफे की, जिससे हुकूमत 200 अरब रुपया आपकी और मेरी जेब से मजीद निकालेगी। क्योंकि अगर ये हुकूमत ने नहीं किया तो IMF उसके साथ मुज़ाकरात में बैठने से इनकार कर देगा। ये लास्ट वीक आपने बताया था कि इजाफा होने जा रहा है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये कंडीशन है, इससे ही इमदाद बहाल होगी। तो लिहाजा मिनी बजट एक पेश करने का हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, लेकिन उस पर काम शुरू हो गया है महकमा खजाना के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, 3 रुपये 30 पैसे। अच्छा यार, हमारे वजीर खारजा ने फोन किया था चीनियों को। चीनी वजीर खारजा। अब वो वैक्सीन की बात हुई है इन दोनों के दरमियान, तो कितनी शॉट्स दे रहे हैं भला वो? 1 मिलियन और 220 मिलियन की बात है, 1 मिलियन। 1 मिलियन किन की तादाद है? सिर्फ उन्हीं के लिए। बड़ी सर्दी, बहुत सर्दी। अच्छा, बहुत सर्दी, ठंड बहुत ना, बहुत ज्यादा। ठीक, मैंने भी ठंड बड़ी लगती। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब आप खबरें पढ़ें। मेरा ख्याल था मैं इस खबर को खींचूंगा, पहले तू ठंड की शिकायत कर दी है, तो मैंने कहा चले आगे चले। नहीं, आप खबर को खींच सकते हैं, खबर को खींचने पे मुझे कोई इतराज नहीं है, बस जरा ऐसे हो गया ना थोड़ा सा। 1 मिलियन दे रहे हैं, बाकी उन्होंने कहा जी भाईजान खरीदो, तो तकरीबन 12 लाख हम खरीदने का इरादा रखते हैं, तो टोटल हुए 22 लाख, यानी कि 22 करोड़ लोगों के मुल्क में 22 लाख वैक्सीन शॉट जो है। और चाइना की वैक्सीन जो है वो कोई इस वक्त मुनासिब ख्याल नहीं की जा रही। यार वैसे आपस की बात है, कैश पे ही लेनी है तो इंडिया से ले लो। इंडिया के पास है, ओह अपनी बनाई उन्होंने, सस्ती है उनके पास, क्योंकि वो भाई वो इतने बल्क के अंदर तो वो खरीदना अफोर्ड ही नहीं करते थे। 2 गलत कर रहे हैं आप। क्यों? पहले ये आप इंडिया का नाम ले रहे हैं यार, देख दूसरा सस्ते की बात करें, उसमें दिहाड़ी नहीं लगेगी। तो मेरी बात सुन, लेकिन आपने लेनी 22 करोड़ की, या 22 लाख की ले रहे, 22 करोड़ की खरीदे। मेरी बात सुन जी भाईजान, अगर आपके पिज़्ज़ा स्टोर के ऊपर इंडियन जनरल मैनेजर हो सकता है, इंडियन CFO हो सकता है, तो मेरे गरीब अवाम को मौत से बचाने के लिए यार
वैक्सीन क्यों नहीं और खरीदी रावी जा रिवर सकती? प्रोजेक्ट की मशहूर इंडियंस कर रहे हैं दुबई में बैठ के। जी सेल कर रहे हैं, सेल कर रावी रहे हैं। रिवर प्रोजेक्ट की फाइलें इंडियन सेल कर रहे हैं दुबई में। हाँ मैं सदके जाऊँ, मैं तो स्क्रीनशॉट भी भेजे गए यार। अगर आपका रावी, और मैं आपसे अर्ज कर दूं दुबई वालों, पहले भी कह चुका हूं अब भी कह चुका बच हूं, जो। फ्रॉड है, बचना है इससे, नहीं खरीदनी फाइल। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी अपनी जान हथेली पे रख के कह रहा हूं, ऐ देखो भाग जो। इतने पैसे मस्जिद को दे दे, वहां पे अरबों की मस्जिद को दे दे, वो नहीं लेते, यहाँ पे दाता दरबार दे के पकवा के बांट दें। ये सारी उम्र का रोग है, फाइल लेके आगे बेची आपने तो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे। फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। वो यार अभी तक तो उसका मास्टर प्लान नहीं बना, फाइल आके तो बिकनी शुरू हो गई है। जी मास्टर प्लान में आप ये जनाब नाला होगा, ये सड़क होगी, ये पार्क होगा, ये स्कूल होगा, ये प्लॉट होगा, ये लोकेलिटी होगी, ये सारा कुछ तो अभी तय होना, इस पे तो काम शुरू होना है। और तुम फाइलों भी बेच के खरीद के फारो हुए ना भाई ना ना ना। दादा पोता शो के लिसनर को हाथ जोड़ के अर्ज है, कतअन नहीं खरीदनी। खैर आपने बात कहां से शुरू की थी? दादाजी बात शुरू हुई थी वैक्सीन से, 1 वैक्सीन मिलियन से। इंडियन तो यार- समय का क्यों गद्दारी का इल्जाम लगवाना यार है? मैं नहीं कह रहा, आपके पिता बापा जॉन के मुलाजिम आला हुकाम वही है ना जी, दुबई में हो या अमेरिका में हो, तो हमने तो सर एक दफा बस खरीदनी है? आ भी सस्ती जाएगी जमीन के रास्ते ना। मेरे पास एक सोल्यूशन है। हाँ सीमेंट जाता है ना इंडिया, हाँ, उसके बदले वैक्सीन मंगवा लो। नहीं सीमेंट जाता है ना तो वापसी पे ट्रकों पे वैक्सीन वैक्सीन रख मंगवा ले। क्या बिजनेस आइडिया दादाजी। ठीक, क्योंकि खरीदने जोगे तो पैसे हमारे पास 12 लाख के ही थे वो हमने चीनियों को ऑर्डर दे दिया। हो सकता है ये 12 लाख की कीमत में हम इंडिया से, मेरा मतलब 1 करोड़ लोगों के लिए खरीद लें शॉर्ट्स। नामुमकिन है एनुम। दादाजी। बार बार लगेगी कि बस एक दफा लग गई तो जान छूट गई? यार फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि एक दफा लगने से जान छूट जाएगी, लेकिन सामईन इकराम रह जाती है ये बात रोजाना। कोरोना का जो नया वायरस है वो 24 से 48 60 72 घंटे में बंदा टपका देता है, ठीक है। और अब तक की जो मैंने डॉक्टर से बात की है कि 50+ लोगों के ऊपर ये ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है, अल्लाह का नाम है, वो मास्क की ऑब्जर्वेशन करें, शादी ब्याह बाज़ारों में मत जाएं, अपने आप को बचाएं। हो सकता है कि आप बाहर से वायरस ले आएँ, आपको तो कुछ ना हो लेकिन आपके किसी प्यारे का धड़न तख्ता हो जाए, है देहांत हो जाए, इस दुनिया से रवानगी का टिकट हो जाए, तो अल्लाह का नाम है, सोशल डिस्टेंसिंग करें और इससे बचें। जी खबर पढ़ो अगली। अगली खबर। अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक कारों को रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी। अभी बड़ा बड़ा स्कैंडल होना है यार आ तो लेने दें दादाजी, गाड़ी तो चलाना है, एक दफा जोर से गाड़ी तो मैं चला लूं। चल रही है लाहौर के अंदर बिजली वाली कारें चल रही हैं हमाद अजहर ने ऑटो पॉलिसी जो अनाउंस की है 3 दिन पहले, उसके तहत। हाँ, और उसमें ये भी बात की है कि 1% टैक्स लगेगा इसकी इंपोर्ट पे। हाँ तो आने तो दे रहा है। पहले तो बात यह है कि गाड़ी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है भला की हमने इसका इलाज ढूंढ लेना। क्या तो देखी गांव देहातों के अंदर लोग की बैटरियां लग के गड्डियां चलाएंगे, तो इंजन आने तो दे जरा अच्छा ये टेक्नोलॉजी आने तो दे। इस टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान लैंड करते ही किट आएगी, मैं आपको अभी बता देता हूं। और तमाम जो वैगनें चल रही हैं ना शालामार रोड के ऊपर, उन सब के अंदर वो किट लगेगी और सारियां गड्डियां बैटरी पे चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक है यार पाकिस्तान में जब स्पीडों के साथ अल्लाह भला करे आपका पेट्रोल पंपों की कंपनियां होना शुरू हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि 2030 तक यार ये पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन हो जाएंगे। जिस तरह पंजाब में सीएनजी स्टेशन हो गए, इस तरह ये पेट्रोल पंप हो जाएंगे। मैंने कहा जी क्यों? मैं कहा 2030 तक बैटरियां आ जानी है। हाँ जी, हाइब्रिड बैटरी, ठीक है। और ये उस वक्त मैं कह रहा था जब उस मुल्क में लोड शेडिंग चलेगी, कहा तो लोड शेडिंग है। मैं कहा साथ में सोलर की प्लेट लेके आएंगे और सोलर से उसको चार्ज किया करेंगे। ना करो, लोगों ने खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। एक गली पे आप एक सड़क के ऊपर आप गाड़ी चलाना शुरू करें, मैं आपको अर्ज करता हूँ केड़ी सड़क, शालामार लिंक रोड पे चलिए कि जौहर टाउन चलिए, जहां दिल करता है। जौहर टाउन चले जाते हैं, अल्लाह गोल चक्कर से लेके शौकत खानम तक, जरा गिने तो सही कितने पेट्रोल पंप हैं? काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। कितने? 1 2 3 4 5 आस पास से 6, ठीक है, 7
फिर शुक्र खत्म आ जाता है, बस खत्म हो जाते हैं। 9, 10 पेट्रोल पंप एक हैं। सड़क पे। सिर्फ एक सड़क के मैं एक टोटे की बात कर रहा हूँ, और 2.5 किलोमीटर लंबा टोटा नहीं है। 9 मैंने इसलिए किया है कि वो इशारा नहीं है उस टोटे के ऊपर, 2.5 किलोमीटर का टोटा है टोटल, ठीक है। और उस पर 10 पेट्रोल पंप हैं। और मैं आपको ये बात याद दिलाऊं, जिस तरह आजकल पंजाब में सीएनजी के साथ हो रहा है ना, जी कि सीएनजी वाला बैठा ना यूट्यूब के ऊपर मूवियां देख रहा हो, हाँ, ये फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, ये गेम खेल रहा है। क्योंकि गाहक ही कोई नहीं, वो गाहक खाता है ना तो बकायदा वो उसका बस नहीं चल रहा था, गाहक को हार डाले हाँ, उसका माथा चूमे। उसका माथा चूमे। तो यही हाल पेट्रोल का हो जाए ना जब ये आना है ना। और अगली बात जो मैं खौफनाक देख रहा हूँ, वो यार चीनियों ने बैटरी का भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाल देना, ये मैं आपसे अर्ज कर। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैंने तो हाइब्रिड गाड़ी ले ली, आप क्यों नहीं गाड़ी बदलने को तैयार? यार मैं आपको अर्ज करूं, साईं कायम अली शाह जो थे जी वो जब डायनासोर से मुज़ाकरात फरमा रहे थे जी कि डायनासोर तुम फौत हो जाओ ताकि आज से 3000 साल बाद आपका पेट्रोल है पैदा हो सके, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब सब लोग बिजली पे चले जाएंगे तो लाहौर के अंदर एक सपूत होगा जो अपनी गाड़ी डायनासोर जूस पे चला रहा होगा। पेट्रोल क्या है, डायनासोर का जूस ही है ना। लेकिन ये खबर पूरी नहीं है। हाँ। उन डायनासोर में से एक डायनासोर ने साईं कायम अली शाह पे हमला कर दिया, तो आपके पास चूंकि सोलर की प्लेट थी, आपने उसकी बिजली को शॉर्ट सर्किट करके आग लगा के उन्हें भगाया था। आग लगा के ये सेल्फ डिफेंस था पहला। सेल्फ डिफेंस था, है अल्टरनेटिव एनर्जी का। जी और ये मुज़ाकरात कहाँ हुए थे भला? कहाँ हुए थे मुज़ाकरात? नील के साहिल। नहीं, अच्छा। हार मजदून के मैदान पे, हर मजदूर जो इसराइल में है इस वक्त। इसराइल। दादाजी मेहताब हैदर ने FATF के हवाले से खबर दी, और FATF के हवाले से हर खबर को ना मैं तसल्ली के साथ सूंघता फिर रहा होता हूँ कि क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि ये मेरे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग फॉर टेररिस्ट, इसके हवाले से कोई अमेंड किया लॉ? बंदे चुकने का लॉ तो नहीं है ये, जो 90 दिन के लिए बंदा? जो हमने FBI को रसाई नहीं दी, FBI के FBR, FBI अमेरिकी FBI को पाकिस्तान के अंदर रसाई दे दी ना पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान ने, कि वो जिसको चाहे उठा के ले जाए पाकिस्तान में से। तो पाकिस्तानियों को इज्जत जो बात करनी थी हमें। हाँ नहीं, हमने तो छोड़ परे, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इजाज़त दे दी है जी FBI को। FBI चाहे तो पाकिस्तान से कोई बंदा उठा के ले जा सकती है। हंस रहे हैं आप इतनी डेंजरस खबर पे? भाई जिन लोगों का कारोबार था जो यहाँ से बंदे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उठा के देते थे और अपने किताब में इतराफ करते थे, कराची में अगवा होती थी और बगराम में बरामद होती थी, तो जो जिन लोगों का कारोबार था उनके कारोबार के ऊपर लाड लाइन का एक एक कारोबार तबाह करेगा इस बात में हंसा हुआ है, लाड लाइन का एक एक कारोबार तबाह करेगा ठीक है। जो लोग हमसे ये पूछते थे कि दादाजी डॉलर का मुस्तकबिल क्या, डॉलर का मुस्तकबिल क्या, 2021 में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, ये 3-4-5 एक्सपर्ट्स की राय को मिला के एक खबर दी गई है। दादाजी दी न्यूज़ की है कॉरेस्पॉन्डेंट में लगता फारसी खबर है, लेकिन चलो पढ़ो। 161 से 166 के दरमियान होवर करेगा। जी नहीं, इतनी बड़ी खबर होती तो रिपोर्टर का ऊपर नाम होता आज की खबर उन्होंने भेजी है जो टिकर भेजते हैं। अच्छा, ये तो आप कीड़े डालने हर खबर में। मुझे खबर सूंघ के पता चल जाता है यार, लॉजिक ही नहीं बनता यार। आपने IMF के साथ इतने खौफनाक किस्म की टैक्सेशन करनी है, फरवरी में पैसे जब आपने टैक्सेशन करनी है तो अफराते ज़र बढ़नी है, और अफराते ज़र बढ़नी है तो आप डॉलर को 161 से 166 के लेवल पे रखना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएगा। और IMF से आपको कितना मिलेगा चुगे में से? 800 मिलियन डॉलर अभी तक हमें 850 मिला है, ठीक है। 800 मिलियन डॉलर, चले $1 बिलियन मिल जाएगा, जैसे करोड़ नहीं, $1 बिलियन मिल जाएगा, ठीक है। वो यार असल तो ये होना है ना, फिर आपको अपनी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव बनाने के लिए रुपए की कीमत में कमी करना पड़ेगी। जून 2021 का रेट 175 पे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो ये 161 से 166 के दरमियान क्यों रख रहा है? कैसे रख सकता है? कोई लॉजिक है यार? किसी पढ़े लिखे बंदे को नहीं पूछ लिया करो। लाला सिराजुल हक ने किया सी ना, इमरान खान साहब अगर आपको नहीं पता तो किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लें। लाला भी ठीक आ रही है आजकल, उठ के आ रहे। लाले ने कहा कि जनाब अगर समझ नहीं आती तो किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लिया कर।
ठीक है, जिहो जी मेरी फतो हो जे फतो दे यार, और जिहो जा इमरान खान उहो जी ओदे एडवाइजर। ठीक है, एक तो गलती करनी, दूसरा उस गलती को दुरुस्त साबित करने चल पड़ना। जिसमें गुलाम सरवर खान ऑडी किया है, हाँ, कहता मैंने ठीक किया, ठीक किया, लो बस 180 पायलट क्लियर हुआ वो है। कहता है हमने 100 ऑर्डर जो है, वो जो ऑर्डर दिया है हमने, लेट ऑर्डर दिया, वो ठीक किया। ठीक है, लेट ऑर्डर दिया है, ठीक किया है, लेकिन एलएनजी इनकी वजह से महंगी आ रही यार, कमाल है। जिनके मुआहदे की एलएनजी 11.25% पे आ रही है, वो गलत है। ये जो नदीम बाबर साहब खरीद रहे हैं सपोर्ट के ऊपर 23.25, 23.5 से लेके 32% तक, वो दुरुस्त है। पता नहीं क्या लॉजिक है यार, कितनी डिटाई, बेशर्मी। ठीक है, उसके साथ झूठ बोलते हो यार, मुंह पे बैठ के बोलते हो, और उस बंदे का तो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। दो बंदों का आप कुछ नहीं कर सकते। किधर किधर, एक जो मुंह पे मुकर जाए, हाँ, और जो दूसरा जो नहर के दूसरी तरफ खड़ा होकर आपको गालियां दे रहा हो, कुछ नहीं कर सकता। और ये दोनों यही काम करते हैं, ये मुकर जाते हैं, ये गाली देते मुंह हैं। पे गाली देते हैं यार, और झूठ बोलते हैं, और डट के बोलते हैं, आपके मुंह पे बैठ के झूठ बोलते हैं। यहां तक भी कोई खबर नहीं है। हाँ, खबर ये है कि हमने मुआहदा महंगा किया एलएनजी का। एलएनजी बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल मंडी में सिंगापुर डेटलाइन से मेरे पास खबर है 17% महंगी हो गई। दोहरी तबाही यार नहीं, जब आप मुंह से ये बकवास भौंकेंगे कि 22 करोड़ का कि हम खरीदने 22 करोड़ का मुल्क एलएनजी खरीदने मार्केट में आ गया, तो मार्केट में तो वैसे ही तबाही फिर जाएगी जी, और छत को लगी एलएनजी। आप कभी इंडिया की बाइंग देखें, जब उन्होंने बाइंग करनी होती है वो हवा नहीं निकलने देते, और जब वो बाइंग कर चुकते हैं, ऑर्डर साइन कर लेते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि हमने इतनी बाइंग कर ली है। कमोडिटी में चले जाएं, फ्यूल में चले जाएं, इतने उनके पैट्रियोटिक लोग हैं, इतने मुहिब्बे वतन लोग हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। वो हवा नहीं निकलने देते, अंदर उनका डाटा आता है, और हमसे ज्यादा रिलायबल उनका डाटा है कि फलां फसल इतनी शॉर्ट है। ठीक है, तो वो उतनी बाइंग प्लेस कर लेते हैं ना, जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिग्नेचर विग्नेचर हो जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी इतनी फसल शॉर्ट थी और इतनी हमने बाइंग कर ली है। यहाँ पे पहला क्या आता है, रोला डाल देंगे, हमें पता ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं किसी ने गंदम शॉर्ट है, मुझे बताया ही नहीं किसी ने गंदम शॉर्ट है। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होती, तुम बादशाह नहीं हो, ना खुदा हो। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो इस मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 100 साल से राइज है। उस मैकेनिज्म को फैसला लेने दे मामा। ना तुम्हारे पास फैसला साजी की कुव्वत है, ना अकल है, ना समझ है, ना फहम है, ना फरासत है, और ऊपर से जिद है कि मैं सब कुछ करूंगा। कैंटीन के लैट्रीन के टोकन तक मैं फेडरल कैबिनेट में बैठ के लगाऊंगा। तो लोगों दी तो फिर पेंटा खराब होणगियां। खबर में जरा ना कबीना दा इजलास होवे, ना लैट्रीन दा टोकन लगे, ना लोग अंदर जान। जी, खबर में जरा मुकम्मल कर दूं अपने नाजरीन के लिए। दुनिया का 5वां बड़ा पॉपुलेशन के एतबार से मुल्क, जैसे कि दादाजी ने कहा, पाकिस्तान 220 मिलियन पॉपुलेशन वाला जब ये कहेगा कि हम बाइंग करने जा रहे हैं, तो उसका नतीजा ये निकला कि एलएनजी की जो प्राइस है वो 6 साल की बुलंद तरीन सतह पे जा पहुंची, छत को जाके लगी एलएनजी की कीमत, और ये $14.60 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU पे जा पहुंची। लो ले लो एलएनजी, आप खरीद लें जी। 14 दूना, इस वक्त पेट्रोल कितने में? $52 पे ब्रेंट की बात, यानी 14 दूना 28 एवरेज प्राइस ब्रेंट के 30% पे चली गई तकरीबन। एवरेज प्राइस ब्रेंट के कितने परसेंट पे चली गई? 30% पे। हाँ, और शाहिद का खान अब्बासी ने फिक्स कितने का सौदा किया हुआ है? 11% पे किया था ना, 11.25%। ठीक है, तो 11.25% हराम थी, 30% ठीक है, हलाल है। खाइए फिर। यार बंदा कितने गया ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ इकोनॉमी बड़ी खराब है, तो सेमिनार करता फिरता सी, कौमी खजाने से खिताब करता फिरता था उसको, और शब्बर ज़्यादा गाजरखोर ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ कितने गया बंदा? मर तो नहीं गया? सर्दी, अच्छा सर्दी। प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करें। चलो जी, प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान कर दें। सामीन कराम आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों तबसरों के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।